गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण में की पुस्तक में से पाठ 22वां में आपको करवाने जा रही हूँ विराम चिन्ह। हमने पिछली क्लासेस में भी हमने विराम चिन्ह किए हुए हैं। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। आप पंक्चुएशन भी करते हो। आपको ये विराम चिन्ह पता होने चाहिए कि इनका उचित प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। निकाल लीजिए पेज नंबर 105। 105 नंबर पेज पर पाठ 22वां विराम चिन्ह दिया हुआ है। बोलते समय सांस लेने अथवा अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहने के लिए मनुष्य को कुछ देर रुकना पड़ता है। अब आपको इस लाइन को पढ़कर ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हम कोई वाक्य को बोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो हमें सांस लेने के लिए या अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए या उसको प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है और कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विराम। विराम कहलाती है। और लिखते समय इन्हीं विराम स्थलों के स्थान के लिए जब हम लिखते हैं तो यही विराम का मतलब आराम। लिखते समय जब हम इन्हीं विराम स्थलों के लिए कोई चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह क्या कहा जाता है? क्लियर है? संक्षेप में भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरणार्थ, आगे बढ़िए मत रुकिए। अब आगे बढ़िए मत, इसके पीछे क्या है? कौन सा विराम चिन्ह लगाया है? अल्प विराम। आगे रुकिए, आगे बढ़िए मत रुकिए, कि आगे मत बढ़िए, रुकिए पीछे पूर्ण विराम। क्या निकिता तैयार हो गई? अब क्या है तो यहाँ पे पीछे क्या है? प्रश्नवाचक पूछ रहे हैं कि प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। इन वाक्यों में कॉमा और क्वेश्चन मार्क यानी अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। इनके प्रयोग से अर्थ और भाव सही रूप में व्यक्त होते हैं। इनके प्रयोग करने से कोई भी वाक्य का अर्थ और भाव सही व्यक्त होते हैं। आगे बढ़िए मत, ये बढ़िए मत रुकिए, आगे बढ़िए। अब देखिए, पहले ऊपर जो उदाहरण दिया है, आगे बढ़िए मत, उसके बाद अल्प विराम का साइन है कि आगे मत बढ़िए, रुकिए। उसके अगले वाक्य में वाक्य तो सेम है, लेकिन अल्प विराम विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग करने से वाक्य में कैसे बदलाव आ जाता है। आगे बढ़िए, इसका मतलब आगे बढ़िए कि आगे बढ़ जाओ। मत रुकिए, मत रुकिए कि रुकिए मत। आगे बढ़िए मत कि अगर हम पहले अल्प विराम लगाते हैं तो वाक्य में कैसे बदलाव आता है। इस प्रकार विराम चिन्हों का महत्व बहुत ज़्यादा है। उसे सही स्थान पर प्रयोग करने से ही वाक्य की स्पष्टता की जाती है और भाव और अर्थ सही रूप से व्यक्त होते हैं। इन वाक्यों में विराम चिन्ह अल्प विराम के स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ भिन्न हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि विराम चिन्ह कोमा के स्थान परिवर्तन से, सिर्फ कोमा को इधर उधर लगाने से देखो कैसे वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। हमारे पास 11 विराम चिन्ह हैं। उनके साइन देख लीजिए सामने। पूर्ण विराम है पहला, फिर अर्ध विराम है, फिर अल्प विराम है, उपविराम या कोलन, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो आपको इन चिन्हों को अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। अगर ये चिन्ह आपको याद रहेंगे, विराम चिन्ह, तभी आप इनका सही उपयोग कर सकते हो।
आगे है, हम फर्स्ट पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम शुरू से छोटी क्लासेस से करते हैं कि पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य है, छोटा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम उसके पीछे पूर्ण विराम जरूर लगाते हैं। हम हर वाक्य के पीछे पूर्ण विराम लगाना, हमारी कोई बात क्लियर हो जाती है, बात कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो इसका हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। वाक्य पूर्ण हो जाने पर हमेशा ऑलवेज प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के जितने भी वाक्यों के अंत में क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक। रविवार को चावड़ी बाजार बंद रहता है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। सेकंड पॉइंट है हमारा अर्धविराम। इसकी डिटेल बता रही हूँ। अर्धविराम, ऊपर बिंदी नीचे कोमा, अर्धविराम बोलते हैं उसको, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक की अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है, से कुछ अधिक, कोमा से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, कि जहाँ पर अल्प विराम में थोड़ा समय रुकना पड़ता है, अल्प विराम से कुछ अधिक, पूर्ण विराम से कम रुकने की ज़रूरत होती है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिथि आ गए, वे शीघ्र लौट जाएंगे। अतिथि आ गए, वे शीघ्र लौट, अतिथि आ गए के बाद अर्धविराम का प्रयोग हुआ है कि अतिथि आ गए हैं, वे अभी बात पूरी नहीं हुई इसलिए वे शीघ्र लौट जाएंगे के पीछे पूर्ण विराम। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, अर्धविराम, लेकिन क्या यही पर्याप्त और सब कुछ है, प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है। जहाँ पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगे वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड अल्प विराम। अल्प विराम क्या, कोमा, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता, की वाक्य पूरा हो गया है, वहाँ पर होता है, वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के हमेशा बीच में किया जाता है। वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाएं घूमो, सामने डाकघर है। सचिन, युवराज, जब हम कक्षा में काफ़ी सारे बच्चों का नाम बोलते हैं तो एक नाम के बाद दूसरा नाम, दूसरे का, या फिर हम सब्जियों के नाम काउंट कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, फलों के बारे में बता रहे हैं, रंगों के नाम बता रहे हैं, तब हम कहाँ कि हमें कम समय लग रहा है, कम समय के लिए हम रुक रहे हैं, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग में लाया जाता है, अल्प विराम को प्रयोग में लाया जाता है। आगे फोर्थ पॉइंट है हमारा उपविराम या कोलोन। यहाँ पे दो डॉट्स, दो बिंदियाँ लगाई जाती हैं उपविराम में। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। प्राय शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है, जैसे कि कोई भी हमें डेफिनेशन देनी है, शीर्षक देना है, या हम जैसे कि किसी अनुच्छेद का नाम देते हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोलोन का प्रयोग, उपविराम का प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, भ्रष्टाचार, कोलोन, समाज का कोड, विज्ञान, विज्ञान के बाद उपविराम, वरदान या अभिशाप। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में, कुछ शीर्षकों में इसका प्रयोग, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, अब विज्ञान को वरदान और अभिशाप क्यों कहा गया है? विज्ञान, देखो साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की के साथ वो हमारे लिए वरदान साबित हुई है, लेकिन इसके साथ हमारे कुछ अभिशाप भी जुड़े हैं, क्योंकि विज्ञान ने, जैसे कि मोबाइल को उन्होंने बनाया है साइंटिस्ट ने, तो हमें मोबाइल से बहुत सी नॉलेज भी मिली है, लेकिन कुछ बच्चे मोबाइल देख देख कर उनकी आई साइट वीक हो गई है, उन्हें बुरी आदतें पड़ गई हैं और अब वो मोबाइल के बिना बुरी गलत चीज़ें देखते हैं, जिससे उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, उनके ऊपर असर होता है। जैसे कि विज्ञान ने बहुत सारी
हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, होम अप्लाइंसेस बनाए हैं, घर में प्रयोग आने वाली चीज़ें बनाई हैं, बिजली से संबंधित चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें एक ना एक दिन हमारे लिए अच्छी तो हैं, लेकिन वो अगर जब हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं, जब वो हमारे ऊपर उनका गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एक्टिवा हम उन साइंटिस्ट ने बनाई है, या मोटरसाइकिल बनाया है, कार बनाई है, वो हमारे लिए वरदान है, लेकिन जब उसी चीज़ का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाती है, या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो अभिशाप बन जाती है। इसलिए विज्ञान को वरदान या अभिशाप भी कहा गया है। अगला पॉइंट है 5th, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य के द्वारा ये आप अच्छी तरह ही जानते हो, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर पीछे प्रश्नवाचक का निशान आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह लगाया जाता है। खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, तुम क्या कर रहे हो, पंखा कब से खराब है, ये सब प्रश्न है। तुम्हारा नाम क्या है, तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह। विस्मय सूचक कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब हमें कोई हैरानी, आश्चर्य है, हमें बहुत खुशी होती है, या हमें बहुत शौक होता है कि हाय हाय वो मर गया, तो हम हाय के बाद विस्मय सूचक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, वो उसका हमें नाम नहीं पता, हम कहते हैं अरे अरे लड़के इधर आना, अरे भैया बात सुनना, तो अरे के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। बेटा विस्मय सूचक, कि हमें उस बच्चे का नाम नहीं पता, ये क्या है, संबोधन के लिए अरे विस्मय सूचक। ये सब क्या हैं, हमारे पास विस्मय सूचक है। जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं, हम क्या कहते हैं, हुर्रा हम मैच जीत गए, हम बहुत खुशी मना रहे हैं। भय, डर, घृणा, जब हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तब भी हम विस्मय सूचक का चिन्ह का निशान का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों। आगे है 7th पॉइंट हमारा, योजक या विभाजक। योजक या विभाजक होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ना, और विभाजक तोड़ना। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों या पुनर्रिक्त शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे अब हम एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं कि उसने वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, हमने 2 बार अच्छे अच्छे बोला, तो वो 2 अच्छे अच्छों को लिए क्या प्रयोग होगा, योजक चिन्ह। सासू माँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब सासू माँ की भाषण मेल क्या कि यानी कि उनका जो उनके वो बोल रहे हैं, भाषण मेल जो हमें लेक्चर दे रहे हैं या कुछ सुना रहे हैं, तो वहाँ पे योजक चिन्ह आएगा, क्योंकि भाषण के साथ मेल का योजक चिन्ह है। वो क्या है, सामासिक। और पुनरक्त क्या है, जैसे बार बार, सुबह से बार बार बिजली जा रही है, हमने बार बार कहा, तो वहाँ पुनर्रिक्त की वो जगह पुनर्रिक्त हो गई है, खाली को भरना, बार बार एक ही बात को दो बार रिपीट किया गया है, तो वहाँ पे पुनर्रिक्त शब्द है, और सामसिक शब्द है भाषण मेल। आगे है 8th पॉइंट बच्चों, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि विशेषण के भेद, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि निर्देश मिल जाए कि किसके हमें किस चीज़ की हम डेफिनेशन या किस चीज़ के हम पॉइंट्स बता रहे हैं, विशेषण के बता रहे हैं, सर्वनाम के बता रहे हैं, विराम चिन्ह के बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम उसके आगे उन चिन्हों, उन पॉइंट्स को बताने से पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गांधी जी का उपदेश, सदैव, आगे निर्देशक चिन्ह, सदैव सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। 9th पॉइंट है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपनाम, कविता,
पुस्तक के नाम के साथ। अब उपनाम क्या है? किसी का सरनेम, किसी की कास्ट, कविता, कोई स्पेशल कविता का नाम हम बता रहे हैं, उसके साथ हम ये लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास, इकहरा उदाहरण चिन्ह। और किसी पुस्तक का, स्पेशल बुक का नाम बता रहे हैं तो हम जैसे महाभारत, राम कथा है, महाभारत कथा है, आपकी हिंदी के पाठक वसंत है, तो वहाँ पे हम एक, अब यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि रहे हैं, बहुत अच्छे कवि थे। और निराला क्या है? उनका उपनाम है, उसे इकहरे उदाहरण चिन्ह के साथ का प्रयोग किया गया है। अब पुस्तक का नाम है कमायनी, हिंदी की प्रसिद्ध रचना है कमायनी, तो यहाँ भी एक इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पुस्तक का नाम है। आगे है बच्चों दोहरा उदाहरण चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमास का किसी व्यक्ति के कथन के को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, कि किसी व्यक्ति के कथन के मूल रूप से उद्धृत करने वाले कथन को क्या कहा, जो उन्होंने कहे हैं, जो विचार उन्होंने हमारे आगे रखे हैं, जो विचार उन्होंने पुस्तकों में लिखे हैं, जिनको हम आज तक पढ़ रहे हैं, उनको दोहरा उदाहरण चिन्ह में उनका प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। घर पहुँचने पर सब कहने लगी, शक्कर की चाशनी है, शहद बताकर ठग लिया है। आगे है 10th पॉइंट, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? आगे दो बिंदियाँ और पीछे निर्देशक चिन्ह का साइन होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है, कि आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। जैसे देखिए नीचे लिखे सभी शब्द संज्ञा शब्द है, इसके बाद किसका, अब हम संज्ञा शब्द बता रहे हैं तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं? अक्सर बच्चे पेपर में या टेस्ट में या कॉपीज़ में लिखते हैं कि सरलार्थ का भावार्थ है, इस सरलार्थ का अर्थ है, उसके बाद हम कौन सा विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे संज्ञा शब्द पूछे हैं, राहुल, शिल्पा, मुंबई, पुस्तकालय, ये सब के, उसके आगे हमने क्या लगाया? संज्ञा शब्द के आगे विवरण चिन्ह। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग प्राय कम ही किया जाता है, तो इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, किया जाता है। जैसे पटेल का उपदेश, यह भारत की स्वाधीनता का शुभारंभ है। आगे 11th पॉइंट है, 11वां पॉइंट, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त मीन्स छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम प्रोफेसर, कभी हम प्रोफेसर पूरा नहीं लिखते, प्रो डाल के उसके साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसका संक्षिप्त रूप लिख देते हैं। डॉक्टर के स्पेलिंग हमने कभी भी उसके पूरे नाम के नहीं लिखा, उसका संक्षिप्त, कहते हैं ना डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर, ये कोई भी किसी भी डॉक्टर का नाम लिख रहे हैं, डॉक्टर रजनीश गुप्ता, बांसल या कुछ भी, तो हम डॉक्टर के आगे पीछे क्या लगाते हैं? उसको पूरा न करके लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। MA, अब MA क्या है? हमने कभी कहा है मास्टर ऑफ आर्ट्स हमने की हुई है, हम क्या बोलते हैं? इसका संक्षिप्त रूप भी हमेशा बोलते हैं और लिखते हैं कि मैंने MA BEd किया हुआ है। तो इस प्रकार कुछ शब्दों का क्या है? संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है। अगला है कृपया पृष्ठ उल्टिए। अब कृपया पृष्ठ उल्टिए, हमने क्या, ये इनका भी लाघव चिन्ह लगाकर इनका प्रयोग किया हुआ है। आगे है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम भाजपा कहते हैं, भाजपा, तो भा के बाद हमने लाघव चिन्ह, ज के बाद और पा के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पहला है क, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? 4 विकल्प हमारे पास हैं। वाक्य की सजावट के लिए, लेख को पढ़ने के लिए, सुंदर लेखन के लिए, भाव व्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए। अब इसका सही उत्तर क्या है? भाव व्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए।
नेक्स्ट है ख, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में कि छोटे रूप में कि नहीं, अभी हमने लास्ट 11वां पॉइंट यही किया है। लाघव चिन्ह, छोटा रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ग है, वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है अल्प विराम। एक बार रिपीट कर रही हूँ, क का आंसर है फोर्थ, ख का है थर्ड और ग का है फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, ध्यान से इसको लिख लीजिए। आगे हम चलेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग। चिन्ह का प्रयोग होता है सूचना देने में, हर्ष व भय व्यक्त करने में, उदाहरण देने में, युग्म शब्दों के मध्य में। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, दो शब्दों को जोड़ने में युग्म चिन्ह, और जबकि युग्म शब्दों और इसके उत्तर में भी हमें योजक चिन्ह दिखाया गया है। तो इसका आंसर है फोर्थ, युग्म शब्द युग्मों के मध्य में। क्लियर है बच्चों। आगे ड पॉइंट, किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। वैसे का वैसे लिखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, इसका उत्तर नहीं भरा हुआ, आप लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह। इस व्यक्ति को क्या है, उद्धरण चिन्ह। ज्यों का त्यों लिखने में क्या आएगा, उद्धरण चिन्ह। इसका उत्तर क्या है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसका उत्तर है सेकंड। घ का है फोर्थ पॉइंट और ड का है सेकंड उत्तर। आगे है नीचे मैचिंग करना है, उचित जोड़ियां मिलानी है। पूर्ण विराम का उत्तर है फोर्थ। अल्प विराम ये अपने आप स्वयं भी कर सकते हो बच्चे, बहुत इजी है। अल्प विराम का है लास्ट सिक्स्थ, अर्ध विराम का है सेकंड, निर्देशक चिन्ह का है फर्स्ट। योजक चिन्ह को मिलाएंगे हम किसके साथ, थर्ड के साथ। अवतरण चिन्ह को मिलाएंगे फिफ्थ के साथ। अवतरण चिन्ह को हम फिफ्थ के साथ मिलाएंगे। क्लियर है बच्चों। बस आपने इसकी बैक एक्सरसाइज अभ्यास करें, इतने तक ही करना है। धन्यवाद बच्चों। अगला पाठ हम अगले वीडियो में करवाऊंगी। आप इसे अच्छी तरह पढ़ोगे और इसे याद करोगे।